अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 5 मई को 21 साल की सर्विस सर्व करने के बाद स्काइप ऑफिशियली रिटायर होने जा रहा है, या यूं कहूं कि माइक्रोसॉफ्ट स्काइप को डिसकंटिन्यू कर रहा है। क्योंकि जब से माइक्रोसॉफ्ट ने टीम्स को लॉन्च किया है, स्काइप के सारे फीचर्स हमें टीम्स में देखने को मिलते हैं, तो अब दोनों ऐप्स को साथ लेके चलने का कोई फायदा है नहीं। इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट स्काइप को डिसकंटिन्यू कर रहा है, रिटायर कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि 5 मई के बाद आपको स्काइप के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे यूज करने को नहीं मिलेंगे। इवन के स्काइप भी आपको यूज करने को नहीं मिलेगा। आज से कुछ हफ्ते पहले ये न्यूज गर्दिश करने लगी थी कि स्काइप जो है वो रिटायर हो रहा है, और उसके कुछ दिनों बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था कि 5 मई को स्काइप की सर्विस रिटायर हो जाएगी। उसके बाद आप स्काइप की सर्विस नहीं यूज कर पाएंगे। तो जब ये न्यूज आई थी तो जिन्होंने बचपन में कभी स्काइप यूज किया था वो सब ऑस्ट्रेलिया में चले गए, और जो लोग आज भी स्काइप की सर्विस यूज कर रहे हैं वो सब टेंशन में चले गए कि वो जो सर्विस यूज कर रहे हैं उस सर्विस का क्या होगा। तो आपकी इन्हीं सारी टेंशन को दूर करने के लिए आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि स्काइप के अल्टरनेटिव्स क्या है। स्काइप जो 5 मई को रिटायर हो रहा है, तो अगर आप स्काइप की पेड वाली सर्विस यूज कर रहे हैं जिसमें स्काइप का फोन नंबर आ जाता है और लैंड जो वॉइस ओवर आईपी वाली सर्विस आ जाती है, अगर इस तरह की सर्विसेज आप स्काइप की यूज कर रहे हैं तो 5 मई के बाद आपकी उन सर्विसेज का क्या होगा, और जब एक बार तब आपकी सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आपके पास क्या अल्टरनेटिव्स है। तो आप सबकी इन्हीं टेंशन, इन्हीं मसलों का सोल्यूशन मैं आज इस वीडियो में लेकर आऊं, जिसमें मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा कि स्काइप की जो रिटायरमेंट हो रही है ये किस तरीके से आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी। अगर आप स्काइप के फ्री यूजर हैं तो आपके अकाउंट पे इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन अगर आप स्काइप के पेड वाले यूजर हैं तो आपके अकाउंट पे इसका क्या असर पड़ेगा, आपके डेटा का क्या हिसाब होगा, ये सारी चीजों के जवाब मैं आज की वीडियो में आपको दूंगा। और इसके अलावा अगर आप ये स्काइप जो टीम्स पे शिफ्ट हो रहा है, टीम्स की सर्विस अगर आपको नहीं पसंद आती तो आपके पास कौन से बेहतर अल्टरनेटिव्स हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने स्काइप के नंबर के लिए और अपने वॉइस ओवर आईपी के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि आगे चल के मैं आपके साथ कुछ ऐप्स शेयर करूंगा, इनके साथ मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है। मैं बेसिकली इस वीडियो के लिए जब रिसर्च कर रहा था, मैं खुद भी स्काइप की सर्विसेज यूज करता हूं, तो मैं भी अल्टरनेटिव्स में से ही किसी एक की तरफ जाऊंगा। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं कि स्काइप की रिटायरमेंट किस तरीके से अनफोल्ड होगी और इसका आपके बिजनेस पर क्या इंपैक्ट होगा और क्या क्या अल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आके अपनी स्क्रीन पर, और यहाँ मैंने अपने पास स्काइप ऑलरेडी खोला हुआ है skype.com, और यहाँ पे अगर आप आकर देखें तो पूरा पेज ही चीख के कह रहा है कि स्काइप तो भाई रिटायर होने जा रहा है। उसके पेंशन का पेपर वर्क चल रहा है क्योंकि पूरे पेज पर ही हर तरफ यही है। और पहले अगर आप देखते हैं यहाँ पर skype.com लिखते तो पूरे स्काइप का इंटरफेस आता था, अब बेचारे को एक छोटा सा टैब दे दिया है। कहाँ स्काइप कितनी बड़ी ऐप हुआ करती थी वीडियो कॉलिंग की, वीडियो चैट्स की, और अब बेचारे के पास एक छोटा सा टैब ही रह गया है। और यहाँ पे यही कह रहे हैं गुड बाय स्काइप, हेलो टीम, जिसका मतलब ये है कि स्काइप से अब माइक्रोसॉफ्ट टीम पर शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं कि स्काइप किस तरीके से, जो स्काइप की माइग्रेशन है या स्काइप की जो रिटायरमेंट है ये किस तरीके से अनफोल्ड होगी। और यहाँ पे कह रहे हैं कि किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट टीम पर मूव कर सकते हैं फ्री में ही। तो उसका सिंपल सा प्रोसेस है कि आपके जो स्काइप के क्रेडेंशियल्स है उसी से ही आप टीम्स पर लॉगिन करोगे तो आपका टीम्स का अकाउंट साइन इन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बेसिकली वही स्काइप का अकाउंट आपका टीम्स का अकाउंट बन जाएगा। और इसके अलावा अगर आप जो है स्काइप के पेड मेंबर हैं, स्काइप की पेड वाली सर्विसेज यूज़ करते हैं जिसमें स्काइप क्रेडिट्स आ जाते हैं, स्काइप का फ़ोन नंबर आ जाता है, स्काइप के वॉइस ओवर आईपी आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए अभी भी आप 5 मई के बाद भी इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्काइप की जो ऐप होगी वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। आपको skype.com पर आकर वेब पोर्टल में ही ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जिसमें आप अपने स्काइप क्रेडिट्स वगैरह जो भी पेड सर्विस आपने परचेज की है उसे यूज़ कर सकते हैं 5 मई के बाद भी। लेकिन 5 मई के बाद जब वो सर्विस एक मरतबा एक्सपायर हो जाएगी तो उसको आप फिर रिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर ये कह रहे हैं, अगर आप चाहें तो उसको डिटेल में खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन स्काइप की यही ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि एक मरतबा स्काइप की अगर आपकी पेड सर्विसेज 5 मई के बाद एक्सपायर हो जाती है तो उन्हें आप रिन्यू नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि अगर आप स्काइप की सालाना मेंबरशिप आपने ली हुई है और आप जो है एनुअली पे कर रहे थे, तो अभी भी अगर आपके पास 6-7 महीनों के क्रेडिट्स पड़े हुए तो वो आप 6-7 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी वो जो सर्विस होगी वो दोबारा रिन्यू नहीं होगी, आपको दूसरी तरफ ही जाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट योर डेटा, अगर आप अपने डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप स्काइप से टीम्स में शिफ्ट नहीं होना चाहते, आपने एक बेटर अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है जिसको आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको यूज़ करूंगा, मुझे टीम्स की ज़रूरत नहीं है, तो आपका स्काइप का डेटा, कॉन्टेक्ट्स, मैसेजेस, ये सारी चीज़ें आपके लिए निकाल के आपके अकाउंट में रख दी गई है जिसको आप ईजिली कहीं भी माइग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा हेलो टीम्स, एक्सप्लोर टीम्स फ्री ऑफरिंग एंड व्हाट दिस चेंज कैन ब्रिंग यू,
और यहाँ पे भी वही चीज़ कह रहे हैं कि अगर टीम में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे वगैरह वगैरह, तो अगर आप टीम को चेकआउट करना चाहते हैं तो टीम पे आपको ऐप भी मिल जाएगी, वेब पोर्टल भी मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। मैं आपका उस चीज़ में टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। ये सारी सिचुएशन है बेसिकली। अगर आप स्काइप से टीम पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो स्काइप का जो, जैसे आप अपने स्काइप के अकाउंट में लॉगिन करेंगे, ऊपर ही आपको टैब मिल जाएगा जिसपे आप टैप करके ईजिली ही अपने स्काइप के अकाउंट को टीम्स पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट नहीं कर सकते या अगर अभी तक आपके पास इस तरह का कोई टैब नहीं आया तो आप जो है स्काइप के जो सपोर्ट सेंटर है उससे रब्ता कर सकते हैं। या फिर अगर आप माइग्रेट ही नहीं करना चाहते, अपने नंबर को दूसरे वॉइस ओवर आईपी पर शिफ्ट करना चाहते तो उसके भी अल्टरनेटिव्स हैं। और उसके अल्टरनेटिव्स की अगर हम बात करें तो अल्टरनेटिव नंबर 1 की अगर हम बात करें तो वो है सोनीटेल। अभी जो सारी सर्विसेज मैं आपके साथ आगे चल के अभी शेयर करूंगा, ये सारी वो सर्विसेज है, वो वॉइस ओवर आईपी की सर्विसेज है जो आपको नंबर पोर्ट करने का भी ऑप्शन देती है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप स्काइप पे एक अरसे से नंबर यूज कर रहे हैं तो उसी नंबर को आप यहाँ पर इंपोर्ट करवा सकते हैं, पोर्ट करवा सकते हैं। वही सेम नंबर आपका होगा, लेकिन पहले जहां वो सर्विस आप स्काइप से ले रहे थे वो सर्विस अब आप ऐसी कंपनियों से लिया करेंगे। तो ये सोनीटेल उसमें सही सबसे पहली कंपनी है, हमारी सबसे पहली सर्विस है। और इसकी अगर हम प्राइसेस की बात करें तो बेसिक प्लान जो हमारा है वो तो फ्री है। फ्री वाले में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्री वाले में कोई ऐसे कोई फीचर्स है नहीं हमारे पास। वॉइस मेल का है और वॉइस SMS टू ईमेल है, बाकी इस तरह की कोई सर्विस नहीं है। सबसे पहले इसके अलावा जो मेन सर्विस है जिसमें आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी वो प्रीमियम वाली है, जो कि आपको $999 की मिल जाएगी। स्काइप के मुकाबले थोड़ी सी महंगी है, लेकिन अब स्काइप खत्म हो रहा है तो अब हमें अल्टरनेटिव्स तो देखने ही पड़ेंगे। इसमें आपको सारी सर्विसेज मिल जाएगी, कॉल ट्रांसक्रिप्शन, कॉल समरी, फॉलो अप ईमेल, कस्टमर कॉल एनालिसिस, वॉइस रिस्पॉन्स, वॉइस मेल टू ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग, ये सारे फीचर्स ही आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और ये सारे वो फीचर्स है जो आपको ज़रूरत होगी अगर आप एक वॉइस ओवर आईपी की सर्विस यूज़ करना चाहते हैं। बाकी इसका जो बिजनेस वाला प्लान है मेरी नज़र में बेकार ही है, नंबर्स बस उसमें ज़्यादा मिल रहे हैं, बाकी तो इससे कुछ खास चीज़ है नहीं जिसके लिए बंदे कहे कि हमें वो सर्विस लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए यूज़ करें, आपको ज़्यादा नंबर चाहिए तो आप इस तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन मैं ये प्रीमियम वाली की तरफ ही रहना पसंद करूँगा क्योंकि मेरा एक ही नंबर है और उसी के लिए मुझे ये सारी सर्विस मिल रही है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये हमारी सर्विस नंबर 1 है सोनीटेल। और इसके अलावा जो हमारी सर्विस नंबर 2 है वो है फ्रीजन। अब फ्रीजन भी इसी तरह की वॉइस ओवर आईपी की सर्विस है जैसे कि सोनीटेल है, बस इनमें फ़र्क प्राइसिंग का है, थोड़ा सा फर्क, बाकी प्राइसिंग इनकी तकरीबन सेम ही है। और इसकी अगर हम बात करें तो पैकेजेस के नहीं पे प्राइस इसकी थोड़ी सी हाई है। इसकी अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड वाली सर्विस जो है वो 1449 की है, लेकिन अगर आप एनुअली पे कर रहे हैं, मंथली पे करेंगे तो 1699 पे चला जाएगा। और इसके अलावा कुछ क्रेडिट्स भी आपको इसमें मिलेंगे, फीचर सारे भी मिलेंगे। इसकी मोबाइल ऐप भी है, सोनीटेल की मेरे ख्याल से मोबाइल ऐप नहीं है क्योंकि वहाँ पे इन्होंने कहीं नहीं लिखा था। और इसकी अगर आप ऐप भी है तो मेरी नज़र में $5 इतनी कोई बड़ी वैल्यू नहीं है जो ऐड हो जाएगी, बदले में आपको एक ऐप मिल जाएगी, आप फ़ोन से ही इसको हैंडल कर सकेंगे। तो ये फ्रीजन जो है मेरी नज़र में ये बेहतर ऐप निकली सोनीटेल से क्योंकि इसमें हमें फ़ोन ऐप की भी सहूलत मिल रही है। तो ये 2 सर्विसेज हैं हमारी। इसके अलावा तीसरी जो है वो है क्रिस्प कॉल। क्रिस्प कॉल की अगर हम बात करें ये भी सेम ही सर्विस है और ये भी आपको माइग्रेशन की ऑफर, पोर्टिंग की ऑफर देती है, आप अपना नंबर पोर्ट करवा सकते हैं। और इसकी भी वही 1599 है। एसेंशियल प्लान की स्टैंडर्ड वाला जो है वो है 40 का, लेकिन हमें चाहिए एसेंशियली क्योंकि हमें इतने कोई खास नहीं पे करने वॉइस ओवर आईपी की एक सर्विस के लिए, तो हमें चीप और अच्छी सर्विस देखनी है। तो इसके लिए अगर हम क्रिस्प कॉल की बात करें तो क्रिस्प कॉल में हमारे पास एसेंशियल वाला प्लान बेस्ट है क्योंकि इसमें वो सारे फीचर्स हमें मिल ही रहे हैं। वेब ऐप भी है, वेब डायलर भी है और ऐप की इसमें अगर हम देखें तो फ़ोन ऐप की सर्विस यहाँ नहीं है, मैंने पूरा चेक किया। फ़ोन ऐप क्रिस्प कॉल की भी फ़ोन ऐप नहीं है, वेब ऐप से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये लोग एक और चीज़ जो कह रहे हैं वो ये कि भाई यूके से, यूएसए और कनाडा जो है वो कॉल अवेलेबल फ्री है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में अगर आप कॉल करना चाहोगे तो उसके लिए आपको क्रेडिट परचेज करने पड़ेंगे। कैरियर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको वेरिफिकेशंस करवानी पड़ेगी और अगर आप वेरिफिकेशंस नहीं कराओगे तो आपकी सर्विस जो होगी वो लिमिटेड ही रहेगी। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अगर आप क्रिस्प कॉल लेते हो तो इसके लिए आपको वेरिफिकेशन भी करानी पड़ सकती है। हो सकता है कि सिर्फ इन्होंने ही मेंशन किए, बाकी सब जो है वो जब आप सर्विस परचेज करने पे आएंगे तो वहीं पर आपसे फिर वेरिफिकेशंस करवाएंगे। तो ये आगे चल के आप जिस सर्विस पे जाएंगे, जब साइन अप करेंगे, वहीं पर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी।
इसके अलावा एक और ऐप भी है जिसका नाम है वाइक। अब वाइक की ऐप ऐसी है कि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती ऐप है वॉइस ओवर आईपी के लिए। मैं पर्सनली इसको भी यूज़ करता हूँ, स्काइप को भी यूज़ करता हूँ, इन दोनों की सर्विसेज को यूज़ करता हूँ और वाइक की सर्विस जो है वो मेरी नज़र में सबसे सस्ती सर्विस है। मुझे तो समझ नहीं आता कि सर्विस को ये लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, कैसे इतनी सस्ती सर्विस दे रहे हैं वॉइस ओवर आईपी में। लेकिन इसकी जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि इस पर कभी कॉल नहीं आती। जब भी इस पर कॉल आती है तो आपको एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है कि पीटीए की रेगुलेशंस की वजह से इस ऐप पे आप कॉल नहीं कर सकते। तो जब भी आप कॉल आएगी, आप रिसीव करेंगे तो उसमें कभी आवाज़ नहीं आ पाती जब तक आप उस पर वीपीएन नहीं लगा लेते। तो अगर आप वाइक की सर्विस यूज़ करेंगे तो ये है तो सबसे सस्ती, लेकिन इसके लिए फिर आपको वीपीएन भी परचेज करना पड़ेगा। फ्री वाला तो मैं कभी भी आपको वीपीएन रेकमेंड ना करूँ, वीपीएन भी आपको परचेज करना पड़ेगा। तो जब आपको वीपीएन परचेज करना पड़ जाए तो इन दी एंड इसकी कॉस्ट वही जा पहुँचती है जहाँ पे बाकी वॉइस ओवर आईपी सर्विस की है। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप स्काइप को अभी तक सिर्फ ओटीपीज वगैरह के लिए यूज़ कर रहे थे, या फिर अगर आपकी कॉल्स कोई ऐसी ज़्यादा कॉल्स नहीं होती है और आप जो है आपको सिर्फ एक सस्ती सर्विस चाहिए जिसको आप सिर्फ एक ओटीपी के लिए या रिक्वायरमेंट के तौर पर अपना फ़ोन नंबर लगाना चाहते हैं जैसे कि अपनी वेबसाइट वगैरह पर, तो उसके लिए आप वाइक टाइप की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस सारा वॉइस ओवर आईपी की कॉल्स से रिलेटेड है, आप यूएसए और यूके, कनाडा इस तरह की कंट्रीज़ में कॉल्स काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो फिर आपको जो मैंने शुरू की 3 सर्विसेज बताई इन्हीं में से आपको किसी एक की तरफ जाना चाहिए। तो ये वो बेहतर अल्टरनेटिव्स है स्काइप के लिए। मैं तो ये दुआ कर रहा था कि हमें कभी स्काइप का अल्टरनेटिव ढूंढना ही ना पड़े, क्योंकि स्काइप की जितनी अच्छी सर्विस थी कॉल के रिलेटेड, आप अपना कॉलर आईडी भी लगा सकते थे, आप फोन नंबर आपका शो होता था या नाम आपका शो होता था अगर आप किसी को कॉल करते थे, आप लोकली भी उससे कॉल कर सकते थे, इंटरनेशनली भी कॉल कर सकते थे और सर्विस भी उसकी काफ़ी सस्ती थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा इस बात का दुख हो रहा है कि स्काइप की सर्विस जो है वो डिसकंटिन्यू हो रही है। मैं नहीं चाहता कि किसी अल्टरनेटिव की तरफ मुझे जाना पड़े, लेकिन अब मजबूरी है, किसी न किसी की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। और ऐसे ही आप लोगों को भी, अगर आप अभी तक स्काइप को अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे थे तो अभी आपको किसी एक बेहतर अल्टरनेटिव की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आपके पास तकरीबन 2 से 3 हफ्ते कि आप माइग्रेट कर ले, उसके बाद आपकी सर्विस और खुद ही डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो आपके पास टाइम नहीं होगा माइग्रेशन का, अपने नंबर को पोर्ट करने का। तो ये सारे वो बेहतर अल्टरनेटिव है जिन्हें आप स्काइप के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को स्काइप की सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या नंबर की पोर्टिंग से रिलेटेड या फिर जो बाकी अल्टरनेटिव्स मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हैं मैं इन पे आप लोगों को नंबर पोर्ट करके दिखाऊं, साइन अप करके दिखाऊं या इनमें से किसी एक सर्विस को डिटेल में आप लोग के साथ डिस्कस करूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लेकर वीडियो काम की और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए आता हूं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि जब इस सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।